राधे राधे फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए एक और नई कहानी। कैफे टेबल नंबर 7, बारिश और पुरानी यादें। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर एक छोटा सा कैफे था, द ओल्ड ट्री, जहाँ लोग कॉफ़ी कम और सुकून ज़्यादा तलाशने आते थे। सुमित, जो एक फ्री राइटर था, हर शाम 6 बजे वहीं एक टेबल नंबर 7 पर बैठता था। इसका जीवन उसकी अधूरी कहानियों जैसा ही था, शांत और थोड़ा उलझा हुआ। एक शाम जब सुमित अपने टेबल पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन मेन्यू कार्ड के नीचे एक छोटा सा पीला लिफाफा दबा हुआ था। उस पर कोई नाम नहीं था, बस लिखा था, उन आंखों के लिए जो बहुत कुछ कहना चाहती हैं। सुमित ने हिचकिचाते हुए उसे खोला। अंदर एक हाथ से लिखा नोट था। आज की बारिश वैसी ही है जैसी 3 साल पहले थी। क्या तुम्हें याद है, हम इसी टेबल पर बैठे थे, पर शायद तब हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। सुमित के होश उड़ गए। 3 साल पहले, 3 साल पहले उसकी लाइफ में मिनी थी, लेकिन मिनी तो बिना कुछ कहे शहर छोड़कर चली गई थी। उसने आसपास देखा, पर कैफे में सिर्फ चंद अजनबी थे। अगले दिन सुमित फिर उसी वक्त पहुंचा। इस बार फिर एक नोट था। तुम आज भी अपनी कॉफी में चीनी नहीं डालते। कड़वा स्वाद पसंद है या खुद को सजा दे रहे हो? खिड़की के बाहर देखो, उस नीली छतरी वाली लड़की को मत ढूंढना। मैं अब वहां नहीं हूँ। सुमित अब बेचैन रहने लगा। उसे लगने लगा कि मिनी यहीं कहीं है। उसने कैफे के वेटर से पूछा, सीसीटीवी फुटेज देखने की कोशिश की, पर कुछ हाथ नहीं लगा। 1 हफ्ते तक ये सिलसिला चलता रहा। हर नोट में सुमित की किसी पुरानी आदत या किसी अधूरी बात का जिक्र होता। सुमित को लगा कि शायद मिनी उसे माफ करना चाहती है, या शायद वो उसे दोबारा मिलना चाहती है। 8वें दिन सुमित खुद एक चिट्ठी लिखी और टेबल नंबर 7 पर छोड़ दी। मिनी, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो सामने आओ। ये खेल अब खत्म करो। शाम को जब वो वापस आया तो उसकी चिट्ठी के नीचे एक आखिरी नोट रखा था। सुमित के हाथ कांप रहे थे। उसने पढ़ना शुरू किया। सुमित, मैं मिनी नहीं हूँ, मैं मानसी हूँ, इस कैफे की मालिक। मिनी मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। पिछले महीने जब वो इस दुनिया से गई तो उसने मुझे अपनी एक डायरी दी थी। उसमें तुम्हारी और इस टेबल नंबर 7 की ढेरों बातें थी। सुमित की आंखों में से एक आंसू टपक कर उस कागज पर गिरा। आगे लिखा था, वो तुमसे मिलना चाहती थी, पर उसकी बीमारी ने उसे वक्त नहीं दिया। उसने मुझसे वादा लिया था कि मैं तुम्हें ये बताऊं कि वो तुम्हें कभी भूल नहीं पाई। ये चिट्ठियां डराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें उस बोझ से आज़ाद कराने के लिए थी जो तुम 3 साल से ढो रही थी। अब अपनी कहानी पूरी करो सुमित। मिनी यही चाहती थी। सुमित ने खिड़की के बाहर देखा। बारिश थम चुकी थी और आसमान साफ था। उसने अपनी डायरी खोली, एक नया पन्ना पलटा और अपनी नई कहानी की पहली लाइन लिखी। कुछ अंत एक नई शुरुआत के लिए होते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।